हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ये क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 3.3 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये सब पार्ट है, वर्ड प्रॉब्लम है। दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान में रखिएगा, एक अलग टाइप का कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में पढ़ने जा रहे हो जो कि फर्स्ट टाइम है। देखिए, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्या बोला गया है, कौन सी बातें इसमें दी गई है, फिर इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट नंबर 3 से। क्या बोला गया? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट नंबर मतलब जिसमें सिर्फ 2 डिजिट हो गई यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस में, जो कि हमें पता है 2 डिजिट नंबर जो है 10 से शुरुआत होती है और 99 पे एंड हो जाता है। उसके बाद 3 डिजिट नंबर की शुरुआत होती है। तो यहाँ बात कर रहे हैं 2 डिजिट नंबर की 10 से लेके 99 तक। ऐसा 2 डिजिट नंबर है जिसके सम ऑफ द क्या बोला था, सम ऑफ द डिजिट्स। अब इसमें देखिए 2 डिजिट नंबर, जैसे अगर 10 ले लेते, फर्स्ट 2 डिजिट नंबर इज 10 एंड द लास्ट वन इज 99। अब इसके जो डिजिट्स है ये यूनिट प्लेस में, ये टेंस प्लेस में है। सम ऑफ द डिजिट कितना आएगा, यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहले कॉन्सेप्ट तो समझ लो कि क्या बोला गया है। देखिए, सम ऑफ द डिजिट का मतलब यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस में जो डिजिट्स है उसका सम लिया जाएगा। यहाँ तो 10 है फर्स्ट, दोनों का सम कितना आ रहा है, इक्वल टू 1। लास्ट जो 2 डिजिट नंबर है 99, इसका सम कितना आ रहा है, 18। तो ठीक है, हमने जस्ट इसे समझने के लिए लिया है कि 2 डिजिट नंबर में सम ऑफ द डिजिट क्या होता है। अब देखिए, हमें वो 2 डिजिट नंबर नहीं पता है जो कि क्वेश्चन में बोला है। यहां से बोला है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। कोई 2 डिजिट नंबर है और उसमें जो डिजिट्स प्रेजेंट है यूनिट प्लेस टेंस प्लेस में, दोनों डिजिट का जो सम है वो 9 बोला गया है। ठीक है, ये पहला कंडीशन यहां दिया है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। अब ये जो कोई भी 2 डिजिट नंबर होगा उसका अगर 9 टाइम्स ले लेते हैं, ऑल्सो द 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ये रिवर्सिंग द ऑर्डर। अब देखिए, इस रिवर्सिंग द ऑर्डर ये और 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से पहले समझ लेते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। देखिए, हमें पता है 10 से लेके 99 तक 2 डिजिट नंबर होते हैं। 10 हो सकता है, उसके बाद 15 हो सकता है, 37 हो सकता है, 67, 89, 99 तक ये 2 डिजिट रहेंगे। ओके, अलग अलग नंबर्स है 10 से लेके 99 तक। अब देखिए, यहाँ तो पहले कंडीशन में दोनों डिजिट का सम 9 आना चाहिए। ठीक है, और हमें ऐसा 2 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है जिसके डिजिट का सम कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। और उसके बाद सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। अभी पहले रिवर्सिंग द ऑर्डर समझ लेते हैं। देखिए, अगर कोई नंबर हमने लिया है, चलिए एक नंबर ले लेते हैं 27, दोनों का डिजिट का सम कितना आ रहा है, 2 + 7, 2 + 7 इज इक्वल टू 9। और भी नंबर है, 81 भी है, यहाँ 8 + 1 यहाँ भी 9 आता है। देखिए 36 भी है, 3 + 6 यहाँ भी 9 आता है। तो हम जस्ट इमेजिन कर रहे हैं कि वो 2 डिजिट नंबर इनमें से कोई भी एक हो सकता है। ये हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट कौन से नंबर की बात कर रहे हैं वो अभी हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ क्या बोला गया कि सम तो 9 रहेगा, लेकिन ऑल्सो 9 टाइम्स, अगर ऐसा को 2 डिजिट नंबर है उसका 9 टाइम्स लेते हैं, ओके, इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अब रिवर्सिंग द ऑर्डर का मतलब समझ लेते हैं। देखिए, अगर ये 27 है, ये यूनिट प्लेस में या 7 है और टेंस प्लेस में 2 है, अगर इस डिजिट्स को इंटरचेंज कर देते, रिवर्स कर लेते हैं, यूनिट को भेज देते हैं टेंस में और टेंस को भेज देते हैं यूनिट में, इसे कहा जाता है रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। ठीक है, ये आपको समझना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, मतलब जो यूनिट और टेंस प्लेस में नंबर्स है, डिजिट्स है, उसको आप इंटरचेंज कर दीजिए या तो रिवर्स कर दीजिए, इसे कहा जाता है रिवर्सिंग द
ऑर्डर ऑफ द डिजिट, जिससे कि नया नंबर हमें मिल जाएगा। 27 का ऑर्डर चेंज किए तो क्या होगा 72, 81 को अगर रिवर्स कर दिए डिजिट्स को तो 1818 हो जाएगा। ओके, इस तरीके से। ओके, तो यहाँ हमने दोनों चीज समझ लिए कि क्या रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट होता है और 2 डिजिट नंबर में यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस को एडिशन के फॉर्म में यहाँ जो 9 दिया है वो कैसे हम करेंगे। ठीक है, अब बारी आती है इसके सॉल्यूशन की। चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ तो हमें नहीं पता है कि कौन सा 2 डिजिट नंबर के बारे में यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है। अब हमें ये नहीं पता तो हम क्या करेंगे, जो यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस में डिजिट है उसको एक अननोन वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ हम क्या करते हैं, लेट नंबर और डिजिट भी लिख सकते हैं, नंबर इन यूनिट प्लेस बी एक्स। यूनिट प्लेस में जो भी डिजिट होगा उसे हम ले लेते हैं एक्स। ओके, एंड टेंस प्लेस, यहाँ टेंस प्लेस में जो रहेगा टेंस प्लेस बी वाई। ठीक है, यूनिट प्लेस का जो डिजिट है उसे एक्स कंसिडर कर लिया है और टेंस प्लेस का जो डिजिट है उसे वाई कंसिडर कर लिया है। और देखिए यहाँ जैसे हमारे पास एक नंबर है 81, इसको एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम, 8 into 10 प्लस 1 into 1। ये एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ 6-7 क्लास में आराम से पढ़ चुके हो। तो यहाँ देखिए इस एक्सपांडेड फॉर्म को अगर मिला लिया जाए तो ये नंबर मिल जाएगा हमें। वैसे ही देखिए सेम कॉन्सेप्ट का यूज करके हम यूनिट प्लेस में जो नंबर है उसे क्या लिखेंगे हम, x into 1। जैसे कि है यूनिट प्लेस का नंबर 1 था, 1 into 1 कर लिया, प्लस टेंस प्लेस में क्या है y, तो y को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 10। तो ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा। Therefore रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y into 10 प्लस x into 1। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, अच्छे से समझ लीजिए। जो भी टेंस प्लेस, अगर रिक्वायर्ड नंबर हमें पता करना है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई तो क्या करेंगे हम, जो टेंस प्लेस में नंबर है उसे इंटू 10 करके यूनिट प्लेस के नंबर को इंटू 1 करके दोनों को ऐड कर देना है। तो जो रिक्वायर्ड नंबर होगा अगर प्रॉपरली हम लिखे 10 into y इज 10y प्लस x, दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर जो कि एक्स वाई के फॉर्म में हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ और एक नंबर फाइंड करेंगे, रिवर्सिंग द डिजिट। ओके, यहाँ लिखेंगे नाउ नंबर obtained by रिवर्सिंग डिजिट्स। ठीक है, नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट मतलब अब ये जो यूनिट प्लेस है वो टेंस प्लेस में चले जाएगा और जो टेंस प्लेस है वो यूनिट प्लेस में चले जाएगा। ओके, यहाँ हम क्या करेंगे, ये y को भेज देते हैं x की जगह और x को भेज देते हैं y जगह। तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा, देयरफॉर न्यू नंबर इज इक्वल टू, अब ये 10y की जगह हम लिखेंगे 10x और x की जगह लिख लेंगे y। ये जो नंबर हमें मिला है ये वो नंबर है, जो भी रिक्वायर्ड नंबर हमें फाइंड आउट करना है उसका ऑर्डर अगर चेंज कर देंगे, रिवर्स कर देंगे तो वो नंबर इस तरीके से होगा। सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ, 81 के डिजिट अगर हम इंटरचेंज कर देते तो हमें 18 मिलेगा इस तरीके से। लेकिन अननोन नंबर हमें पता नहीं है, एक्स वाई के फॉर्म में हमें इसे लिखा है तो उसके ऑर्डर इस तरीके से चेंज हो जाएंगे। देखिए टेंस प्लेस में y है तो यहाँ x आ जाएगा, x यूनिट प्लेस में x है तो यहाँ y आ जाएगा। तो इतना 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चन के लिए सेम ही रहेगा। ये चीज अच्छे से नोट डाउन करके रखना है, आपको ध्यान में रखिएगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट फॉर 2 डिजिट नंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ से लेके ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है सेम ही पहले लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम क्वेश्चन में क्या कंडीशंस दिए उसके हिसाब से जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में पहले क्या दिया है, ओके वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। डिजिट्स क्या है, x और y है, तो कंडीशन 1 में लिख लेते हैं हम सम ऑफ द डिजिट, मतलब यूनिट प्लेस में x है और टेंस प्लेस में y है, तो दोनों डिजिट का सम कितना बोला गया 9। इससे हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा। ओके, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9, मतलब दोनों डिजिट का सम 9 हम ले लेंगे, जो कि एक्स वाई के फॉर्म में हमने इसे कंसिडर किया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, कंडीशन 2। ठीक है, कंडीशन नंबर 2 हम अप्लाई कर लेते हैं।
अब कंडीशन 2 में क्या बोला गया है? ओके, कंडीशन 2, 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब ये है रिक्वायर्ड नंबर, इसका 9 टाइम्स लेना है हमें। 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब 10y प्लस x इज ओके इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ओके, ये जो नंबर हमें मिला है इसके जो डिजिट्स के ऑर्डर है उसको रिवर्स करके मिला है, ठीक है। तो ये जो रिक्वायर्ड नंबर है ट्वाइस द ओके 9 times this number is twice the number obtained by reversing the digit, मतलब 2 times तो ये हो जाएगा 10x प्लस y। ये कंडीशन आपको अप्लाई करना आना चाहिए। एक और बार मैं समझा देता हूं इसे। 9 times the required number मतलब ये रिक्वायर्ड नंबर है is twice the number obtained by reversing the digit। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, अब 9 से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 10 ये हो जाएगा 90 y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। ओके, चलिए x वाले टर्म को कलेक्ट कर लेते हैं, ये बड़ा x है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, चलिए इक्वल टू ये हो जाएगा 20x, इस प्लस 9x को इधर भेज देंगे, माइनस 9x प्लस 2y, और ये माइनस 90y इधर से प्लस 90y इधर से लेगा तो 90y। ओके, इक्वल टू यहाँ कुछ नहीं रहा मतलब 0 आ जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसे। 20x माइनस 9x कितना हो जाएगा 11x, उसके बाद 2y माइनस 90 कितना हो जाएगा माइनस 88y इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे। अब देखिए दोनों नंबर 11 से डिविजिबल है, ठीक है, या तो फिर ऐसी कर लीजिए आप 11x इज इक्वल टू माइनस 88y को उधर भेज दीजिए, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 88 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है, साथ में y भी रहेगा, ये हो जाएगा 8 टाइम्स। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हो यहाँ 8y, ठीक है, x इज इक्वल टू 8y। ठीक है, सिंपल सा इक्वेशन आ गया xy के फॉर्म में। यही वैल्यू हम यहाँ इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्या होता है देखिए, इस 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन 1 इंप्लाइज इक्वेशन 1 क्या x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू तो हमारी आ चुकी है 8y, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x कितना है हमारा 8y, तो यहाँ लिखेंगे 8y प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो ये 9y इज इक्वल टू 9, तो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू आ जाएगा 1। अगर y 1 आ गया तो यहाँ देखिए y की वैल्यू यहाँ 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 इंटू 1, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 8। इस तरीके से y और x आ गया है हमारा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, जब x और y की वैल्यू आ जाती है, x और y की वैल्यू, तो हमें वो रिक्वायर्ड नंबर फाइंड आउट करना है। देखिए फाइंड द नंबर, तो ये रिक्वायर्ड नंबर xy के फॉर्म में हमारे पास है। ओके, यहाँ लिखेंगे हम देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर, पहले ये लिख लेते हैं रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास क्या है 10y प्लस x, ये रिक्वायर्ड नंबर इज दिस 10 इंटू y कितना है, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 और x कितना है 8, therefore the required number is 10 into 1 is 10, 10 plus 8 is 18। ओके, इस तरीके से रिक्वायर्ड नंबर है वो आ जाएगा। होप सो ये क्वेश्चन कैसे समझ में आ चुका होगा बच्चों। इससे भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेने वाला हूं, तो वीडियो देखना भूलना नहीं है, मिस नहीं करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन गुड बाय।